Hello everyone, welcome back to Easy Medico with Shivani. Today's topic is digestive system. सबसे पहले हम जानते हैं digestive system होता क्या है. Digestive system is a made up group of organ. जो digestive system होता है वो एक organ का group होता है जो कि क्या करता है, which main function is breakdown of food molecules. जो कि इसका काम होता है कि जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल. मतलब कि जो फूड मॉलिक्यूल हमने खाना खाया, जैसे कि हमने रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा खाया, तो वो उतना बड़ा टुकड़ा मेरे ब्लड में मतलब डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब थोड़ा ना हो जाएगा, तो उसके लिए डाइजेशन चाहिए ना. तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो फूड मॉलिक्यूल होगा उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा. एंड दिस स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू एनर्जी. जो स्मॉल मॉलिक्यूल बने हैं वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं हमारे एनर्जी में. मतलब जैसे हमने कोई खाना खाया, हमने जैसे कोई फूड मॉलिक्यूल लिए, रोटी खाई, रोटी को फिर वो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा. फिर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे, हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होंगे. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी हम कहते हैं. किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को. मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक ट्रैक के थ्रू तो जाता है, माउथ में जाएगा, फिर ईसोफेगस, स्टमक, ऐसे करके ही तो जाता है, तो वो एक ट्रैक ही तो बना रहा है. तो वही ये कह रहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी हम कहते हैं. Alimentary canal is starting from mouth and end in anus. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड उसका होता है हमारा एनस पे. लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती है जो मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक होता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, वो कितना होता है, वो होता है 8 to 10 मीटर या हम कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर. जो हमारा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका हमारा लेंथ होता है 8 to 10 मीटर अकॉर्डिंग टू बॉडी, अकॉर्डिंग टू एज होता है. जैसे कि अब बच्चा है उसका तो कम ही होगा ना, ये प्रॉपर एक अडल्ट की बात हो रही है. नॉर्मल एक अडल्ट में इतना होता है, इतने सेंटीमीटर का लेंथ होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का. नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एक्टिविटी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो क्या क्या होती है और कैसे कैसे होती है. तो ये जो एक्टिविटी होती है वो 5 स्टेप में होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट इट्स प्रोसेस इन 5 स्टेप्स. मतलब वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. कैसे, सबसे पहले होता है हमारा इंगेशन. सबसे पहले होता है हमारा इंगेशन. इंगेशन में हमारा क्या होता है, इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव्ड बाय द माउथ. मतलब कि जो फूड हमने लिया है तो वो बाय माउथ, मुंह के द्वारा रिसीव किया जाता है. इस प्रोसेस में केवल हम मुंह में खाना जो रख रहे हैं, मुंह में खाना जो ले रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इंगेशन. दूसरा होता है हमारा पॉपुलेशन. इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेप फूड इज मूव्ड इन स्टमक. अब हमने जैसे माउथ में हमने खाना लिया, उसके बाद उसको च्युइंग किया, उसमें सलाइवा मिक्स हुई, उसके बाद जो ये सेकंड स्टेप होता है पॉपुलेशन, इसमें क्या होता है, जो फूड होता है वो माउथ से मूव करता है कहाँ के लिए, स्टमक के लिए, बाया ईसोफेगस. ईसोफेगस के द्वारा कहाँ, स्टमक में, कहाँ जाता है, स्टमक में. थर्ड स्टेप होता है हमारा डाइजेशन. डाइजेशन 2 टाइप से होता है, एक होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एक होता है केमिकल ब्रेकडाउन. अब मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है और केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है. मैकेनिकल में हम खुद समझ सकते हैं, मैकेनिकल मतलब मूवमेंट के द्वारा वो हो रहा है. जैसे कि जो डाइजेशन हम करते हैं एक्टिविटी के थ्रू, माउथ या टीथ के थ्रू जो डाइजेशन हो रहा है वो हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, सॉरी. जो डाइजेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैकेनिकल, एक केमिकल ब्रेकडाउन. जो मैकेनिकल होता है उसमें हम समझ सकते हैं जिसमें कि मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि टीथ, माउथ, ये मूवमेंट कर रहा है तभी तो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो सब चीजें. केमिकल में हमारे आ जाते हैं एंजाइम्स. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हमारे फूड में मिक्स होते हैं जिससे कि फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. मतलब जो अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. फोर्थ हमारा आता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इन दिस स्टेप द इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स. मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, जिस पूरा खाना खाया, खाने में कुछ होगा हमारा इम्पोर्टेंट, कौन कुछ होगा
इम्पोर्टेंट नहीं, तो वो जो इम्पोर्टेंट और डाइजेस्टिव फूड होता है मॉलिक्यूल्स, उसको एब्जॉर्ब करते हैं किसके द्वारा? बाया बाया इंटेस्टाइन्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है और इम्पोर्टेंट फूड होता है। फिफ्थ आता है हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है? इन दिस स्टेप अनडाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स, मतलब कि इस स्टेप में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स है आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, मतलब जो अनडाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स है वो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं बाया लार्ज इंटेस्टाइन्स। मतलब जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टिव फूड है, जो डाइजेस्टिव नहीं हुआ है, जो डाइजेस्ट हो गया वो तो हमारा ये एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्ट हो गया वो, और जो अनडाइजेस्ट है वो क्या करता है? बाया हमारी बॉडी से निकलता है वाया लार्ज इंटेस्टाइन। अब कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन से क्यों? जो हमारे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि माउथ से स्टार्ट होता हमारा एलिमेंट्री कैनल और कहाँ पे एनस पे जाके खत्म होता है। तो जो एनस होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है। आगे हम वीडियो में उसको भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमारे टू टाइप्स के ऑर्गन होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। कुछ होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन, और कुछ होते हैं इनडायरेक्टली, उनको बोलते हैं असेसरी ऑर्गन। तो हम पहले देखते हैं प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन में क्या होता है? दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो डाइजेशन होता है उसमें डायरेक्टली ये इन्वॉल्व होते हैं, और जो हमारे एसेसरी होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। अब डायरेक्टली में हमारा कौन कौन आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? हमारा माउथ आता है। इन सारे ऑर्गन को आगे हम डिटेल में देखेंगे। माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, रेक्टम आता है और एनस आता है। ये सारे जो ऑर्गन होते हैं ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एसेसरी ऑर्गन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, कुछ होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन जो कि क्या होते हैं? इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन, मतलब जितने की डायरेक्टली ऑर्गन इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही ये ऑर्गन इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं जितने वो इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन विच हेल्प टू डाइजेशन, मतलब जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन। मतलब कि यहाँ ये कह रहा है कि जितने इंपॉर्टेंट प्राइमरी ऑर्गन होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट ये होते हैं, बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कौन कौन से ये ऑर्गन होते हैं? इसमें होता है हमारा टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। ये सारे जो ऑर्गन होते हैं ये हमारे इनडायरेक्टली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और जो हमने प्राइमरी ऑर्गन पढ़े हैं वो हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सारे जो हमने ऑर्गन पढ़े हैं जितने भी प्राइमरी में और एसेसरी में, वो सारे हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।